नाराए हम्द। अपनी शफ़क़त के मुताबिक मुझे जिंदगी बख्श और मैं तेरी मर्जी बजा लाऊंगा। आज हम मुक़द्दस मत्ती की अंजील उसका 7वां बाब और उसकी आयात 28 और 29 पर ध्यान व ज्ञान करेंगे। और आज हम एक नया मुस्तनद कानून इसके बारे में सुनेंगे। और ऐसा हुआ कि जब यीशु ये बातें खत्म कर चुका तो हजूम उसकी तालीम से हैरान हुआ, क्योंकि वो उनके फकीयों की तरह नहीं बल्कि साहिब इख्तियार की तरह उन्हें तालीम देता था। ये आयात पहाड़ी वाज को खत्म करती हैं जो मुकद्दस मत्ती की अंजील के अबवाब 5 ता 7 में पाया जाता है। इस लंबे वाज में खुदावंद यीशु मसीह बहुत से मौज़ूआत को छूते हैं और हमें उन तमाम चीज़ों का खुलासा पेश करते हैं जो हमें अपनी ईमानी जिंदगी में जानने की जरूरत है। उसके वाज की इन इख्तितामी आयात में हैरान और साहिब इख्तियार के अल्फाज नुमायां होने चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह की तालीम पर हजूम क्यों हैरान हुआ? इसलिए क्योंकि उसकी तालीम नई और एक नए इख्तियार पर इन्हसार करती थी जिसका लोगों ने पहले तजर्बा नहीं किया था। फकी जिस इख्तियार के साथ पढ़ाते थे उसकी बुनियाद उनकी रवायात के बारे में उनके इल्म पर होती थी जो उन्हें उनके पहले असातिज़ा से मिली थी। फकीयों ने तफसील के साथ और सख्त मुतालिया किया और फिर जो कुछ सीखा उसे पेश किया। यह मजहबी तालीम की वो शक्ल थी जिसे लोग हासिल करने के आदी थे। ताहम खुदावंद यीशु मसीह जाए वकूवा पर पहुंचे और हजूम को हैरान कर दिया, क्योंकि उसने एक नए इख्तियार के साथ बात की जिसे उन्होंने पहले ना कभी सुना और ना ही देखा था। खुदावंद यीशु मसीह का इख्तियार उसकी अपनी जात से निकला। यह इस बात पर मबनी नहीं था कि उसने अपने से पहले वालों से क्या मुतालिया किया और सीखा। इसकी बजाय जब वो बोलता था तो वो ना सिर्फ फजल के नए कानून का मुंह बनकर बोलता था बल्कि वो उस कानून का मुसन्नफ और उसका माखज भी था। इख्तियार के ख्याल पर गौर करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पर एक बच्चा जानता है कि वालिदैन का उन पर इख्तियार है। हो सकता है कि वो कभी कभी ये पसंद ना करें, लेकिन वो समझते हैं कि वो घर के असूल तय नहीं करते बल्कि अपने वालिदैन के मुकर्रर करदा असूलों की पाबंदी जरूर करते हैं। या हुक्मरानों के इख्तियार पर गौर करें। मिसाल के तौर पर ये सब लोग जानते हैं कि कानून नाफिज करने वाले अफसरान को उनके दफ्तर की तरफ से उन्हें इख्तियार सौंपा जाता है। वो न सिर्फ कानून की हुक्मरानी पर अबूर रखते हैं बल्कि वो उसे नाफिज भी कर सकते हैं। इसी तरह खुदावंद यीशु न सिर्फ उन नई और जलाली सच्चाइयों के बारे में जानता था जो उसने सिखाई थी, उसने उन्हें ना सिर्फ आसमानी बाप से सीखा और फिर जुबानी तौर पर मुंतकिल किया। इसकी बजाय जब उसने सिखाया तो उसने ऐसा किया जो फजल के नए कानून को जानता था जिससे उसकी इब्तिदा हुई और उस नए कानून को नाफिज करने के लिए भेजा जाने वाला वो वाहिद शख्स था।
آج خداوند کی طرف سے سکھائے گئے فضل اور رحم کے نئے قانون پر غور کریں، خاص طور پر جیسا کہ یہ پہاڑ پر طویل واز میں موجود ہے۔ ان الفاظ کو پڑھنا اس سے کہیں زیادہ ہے جس کا ہم مطالعہ کرتے اور سیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ بذات خود زندہ ہیں، وہ خدا کا کلام ہے۔ انہیں پڑھنا ہمارے سامنے وہی اختیار پیش کرتا ہے جس کا تجربہ خداوند یسوع مسیح کے زمانے میں ہجوم نے کیا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے جو کچھ سکھایا وہ سب کچھ نیا، گہرا، تبدیل کرنے والا اور زندہ تھا، اور جب وہ اسے سکھاتا ہے تو وہ اسے دنیا پر نافذ کرنے کے لیے اپنے الہی اختیار کا استعمال کرتا ہے۔ یہ ہمارے لیے خوشخبری ہے کیونکہ اس کا نیا قانون آزادی اور نئی زندگی کا واحد ذریعہ ہے۔ خداوند کے اس نئے قانون پر غور کریں اور دعا کریں کہ ہم مزید مکمل طور پر اس کے اختیار میں آ جائیں۔ ہم دعا مانگیں۔ ہمارے جلالی خداوند، آپ نے ایک اختیار کے ساتھ تعلیم دی ہے۔ آج بھی جب آپ کے مقدس کلام کو پڑھا اور اس کا اعلان کیا جاتا ہے، آپ محبت اور رحم کے اپنے نئے اور جلالی اختیار کو استعمال کرتے رہتے ہیں۔ برائے کرم ہماری مدد کرے کہ ہم ہمیشہ آپ کی باتیں سنیں اور اپنے آپ کو ہمیشہ آپ کے اختیار کے تابع کریں، تاکہ ہم آپ کے فضل کے نئے قانون کے تحت اپنی زندگیاں گزاریں۔ خداوند یسوع مسیح، ہمارا بھروسہ آپ پر ہے، آمین۔